नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की चर्चा करते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ी खबर है। क्या भारत में बंद होने वाला है व्हाट्सएप? यह सवाल मैं नहीं, संसद में पूछा गया सवाल है। संसद में एक माननीय सांसद ने सरकार से पूछा है कि क्या भारत में बैन होने वाला है, क्या यह बंद होने की खबर कैसे आ रही है। तो यह जानकारी तो आपसे भी जुड़ गई, क्योंकि व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो मेरे इस सेशन को साझा करेंगे अभी। तो तुरंत जल्दी से एक बार तो साझा कर दीजिए, और जब तक बैन नहीं हो रहा है तब तक इसे सुन लीजिए। यह सवाल पूछा गया राज्यसभा में, और मंत्री जी से पूछा गया, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से, और उनसे पूछा गया कि क्या सर व्हाट्सएप बंद होने की खबर आ रही है, कुछ ऐसा है क्या। यह खबर कुछ इस तरह से क्वेश्चन के अंदर आई। ये राज्यसभा के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स में जब हमने जानकारी जुटाई तो उसमें अनस्टार्ड क्वेश्चंस में, जिसका रिटर्न में आंसर चाहिए होता है, वहां पर एक सांसद महोदय के द्वारा 26 जुलाई को यह सवाल पूछा गया था। सांसद का नाम था श्री विवेक के तनखा, और इन्होंने पूछा था कि विल द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बी प्लीज टू स्टेट, क्या वो बताना चाहेंगे कि वेदर इट इज फैक्ट दैट ड्यू टू गवर्नमेंट्स डायरेक्शन टू शेयर डिटेल्स व्हाट्सएप इज प्लानिंग टू शट इट्स सर्विस इन कंट्री, कि सर क्या व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज इंडिया में बंद करने वाला है, क्योंकि आपके कुछ ऐसे डायरेक्शंस दिए हैं आप लोगों ने व्हाट्सएप को, जिसके चलते वो कह रहा है कि मैं भारत में सर्विसेज बंद कर दूंगा। यह सवाल जब पूछा गया तो माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया कि इसमें लिखा गया है कि व्हाट्सएप और मेटा हैज नॉट इन्फॉर्म्ड द गवर्नमेंट अबाउट एनी सच प्लान्स। तो बोले व्हाट्सएप से यह जानकारी लेने की है, हमसे थोड़ी लेने की है। वो बंद करता है कि नहीं, ये उसका मामला है, क्योंकि हमको उसने नहीं बताया है। व्हाट्सएप बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या आप हमसे पूछ ले रहे हैं। मतलब इसका शायद यही रहा होगा। माननीय मंत्री जी ने जवाब में दे दिया। अब सवाल यह बनता है कि यहां पर यह क्वेश्चन में लिखा गया है कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के चलते, कौन से डायरेक्शंस? टू शेयर डिटेल्स। तो गवर्नमेंट का वो कौन सा डायरेक्शन है जिसमें सरकार ने व्हाट्सएप से डिटेल शेयर करने की कहा, और जिसके चलते व्हाट्सएप कह रहा है कि मैं अपना बिजनेस यहां बंद कर दूंगा। ऐसी स्थिति में अब यह बड़ा सवाल बनकर आपके सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट्सएप की कहानी। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने कटिंग दिखाता हूं, जिसे आप देखिए। व्हाट्सएप असल में वो कंपनी जिसको मार्क जकरबर्ग लीड करते हैं, उनकी कंपनी, मेन कंपनी जिसका नाम मेटा है। मेटा के बारे में न्यूज है कि ये लोग अप्रैल 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट का गेट खटखटाए थे और जाकर कहे थे कि सर जो भारत के नए आईटी रूल्स हैं ना, हम उनके खिलाफ हैं। किसके खिलाफ हैं? भारत के नए आईटी रूल्स के खिलाफ हैं। अब ये भारत के नए आईटी रूल्स क्या हैं वो भी बताएंगे। थोड़ा सा व्हाट्सएप का भारत में प्रभाव जान लो। देखो, व्हाट्सएप जो है जस्ट लाइक फेसबुक मेटा के द्वारा ऑन किया जाता है, वही मेटा जो जकरबर्ग की मेन कंपनी है, ठीक है। व्हाट्सएप के भारत में 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स, सॉरी दुनिया में 2.7 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। मई 2024 का आंकड़ा है। लगभग 100 देशों में यह काम करता है, और इसके साथ साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हाट्सएप के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो वर्ल्ड में इंडिया के अंदर हैं, जो कि लगभग 53 करोड़ मंथली यूजर्स के साथ काम कर रहा है। महिला और पुरुषों का एक जेंडर रेशो यहां पर है, और यहां पर जनता के बारे में पता चलता है कि हर महीने व्हाट्सएप पर कम से कम 18.6 घंटे भारत के लोग बिताते हैं एक महीने के अंदर। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका कि इंटरनेट पर 15.7% यूजेस इंडिया के अंदर है, ठीक है। एक उम्मीद की जाती है कि 2025 तक भारत में लगभग 80 करोड़ यूजर होंगे व्हाट्सएप के। तो ये एक बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी आबादी का 60% अगर हिस्सा व्हाट्सएप यूज कर रहा है, तो व्हाट्सएप भारत के लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल कंटेंट हुआ। अच्छा साहब, अब इसकी लड़ाई किस तरह से शुरू होती है, अब वो सुनिए। हुआ क्या कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप से कहा वर्ष 2018 में कि भैया आप हमें यह बताने का कष्ट करिए कि जो आप पर मैसेज आ रहे हैं ना, वो कहां से आ रहे हैं। अब ये सवाल को थोड़ा और आसान करते हैं। आपके पास कोई मैसेज आया, और उस मैसेज में लिखा हुआ आया कि फलानी जगह दंगे भड़क गए, और आप जल्दी अपना सामान लेकर के भागिए, या फिर लड़ने का सामान लेकर के मौके पर पहुंचिए। आपको एक मैसेज आता है अननोन नंबर से, लेकिन उसमें जगह वो लिखी जाती है जिसे आप पहचानते हैं। मान लीजिए कि XYZ कॉलोनी का नाम लिखा हुआ आया, मैसेज आया कि फलानी जगह पर दंगा भड़क गया है, अगर आप आज भी नहीं निकले तो देख लेना क्या हो जाएगा। भाई साहब, आपको एक मैसेज मिला, आपका दिमाग निकला, आप ये पढ़ना भूल गए कि सेंडर कौन है, एक अननोन नंबर है। कोई बात नहीं, आप इस बात को जैसे ही देखे तुरंत दिमाग में
विचार बनाए और इस मैसेज को अब आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने जानने वालों को कि अरे सुनो ऐसा हो गया है भाई। अब आप नॉन सेंडर हैं, यानी कि आपकी तो पता है कि आपने भेजा है अपने मित्रों को, आपके मित्र तो जानते हैं आपने भेजा है, लेकिन आप नहीं जानते आपको किसने भेजा है। लेकिन अब यह मैसेज चूंकि आपने किसी और को भेज दिया है, जंगल में आग की तरह, वेरीफाइड व्यक्ति से आया है ना, तो यह जंगल में आग की तरह तुरंत फैलना शुरू हुआ, तुरंत फैलना शुरू हुआ। लोग अपने घरों से निकलना शुरू हुए। उस घटना स्थल तक जिसका जिक्र मैसेज में किया गया, वहां पर वो प्री कंसीव्ड नोशन से पहुंचे हैं कि एक फला समुदाय के व्यक्ति ने फला समुदाय की महिला के साथ बदसलूकी की है, या फिर उसके भोजन के अंदर इस प्रकार से कुछ आपत्तिजनक सामान मिला दिया है। आप जाकर टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं, अब आपको यह पहले से पता है कि ऐसा हुआ है, आप तो अब बदला लेने पहुंचे हैं। हो गया। वहां पर यह कहानी करने वाला कोई और मास्टर आदमी था जिसने तरीका अपनाया था कि बस एक मैसेज ही तो डालना है, लोग तो भिड़ जाएंगे। सरकार ने इन दिनों यह नोटिस किया कि व्हाट्सएप का उपयोग जहां तक संचार में हो रहा था, उससे भी कहीं ज्यादा अब इसका उपयोग देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करने में होने लगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जैसे ही दंगे भड़कते हैं, सरकार तुरंत सोशल मीडिया बैन कर देता है, इंटरनेट तक रोक दिया जाता है कि भाई किसी भी प्रकार से डेटा मत शेयर करो। कश्मीर के अंदर नेट बैन चल रहा है, पेपर हो रहा है तो पेपर लीक ना हो जाए तो सोशल मीडिया बैन चल रहा है। पेपर लीक हुआ, एक जगह से आया, आपको नहीं पता, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ शेयर हो रहा है। तो सरकार को यह समझ में आया कि सोशल मीडिया के ये जो इंटरमीडियरीज हैं, इंटरमीडियरीज मतलब सूचना किसी और ने डाली, माध्यम व्हाट्सएप बना और उस माध्यम से किसी थर्ड व्यक्ति तक पहुंचा। तो ये जो मध्यस्थ लोग हैं ना, इन मध्यस्थों की भूमिका में अगर किसी से यह पूछ लिया जाए कि यार केवल यह बता दो कि ओरिजिनल मैसेज किसने भेजा था, मतलब समझना, किसी एक्स व्यक्ति ने कोई भी ऐसी जानकारी, ये एक्स व्यक्ति था, इसने आपके पास कोई जानकारी भेजी, आप वाई हैं, वाई ने अपने द्वारा 3 जगह जानकारी और भेज दी ए बी सी के पास। अब ए बी सी ने 3 जगह और जानकारी भेज दी डी ई एफ के पास। अब यह जानकारी इस तरह फैलती जा रही है और डी ने उठाकर किसी ग्रुप पे डाल दिया जहां पर लेकर 1 से 100 तक लोगों तक पहुंच गई। इस तरह से अब ये वाला जो 1 नंबर का व्यक्ति है, ये पिस्टल लेके निकलता है, किसी वर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे उसको लगता है कि हार्म हो सकता है, उसे जाके शूट कर देता है। अब पुलिस जांच पहुंचती है तो पता करती है कि इस व्यक्ति के पास में यह सूचना कहीं से आई थी। पुलिस सूचना चेक करती है, पुलिस सूचना चेक करती है तो पता चलता है कि यह सूचना यहां से आई थी। अब पुलिस पहुंचती है डी व्यक्ति के पास, डी व्यक्ति से पूछा जाता है, डी कहता है सर मेरे पास तो सी से आई थी। अब इस तरह से खोजते खोजते ये कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई, यहां तक पहुंचने में पुलिस को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पहले तो उस ग्रुप में उस व्यक्ति के सूचना को ये सेट करना कि इसी से ऐसा हुआ, करते 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 यानी कि जहां से चेन शुरू हुई है ना, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन सोचो ये पूरा की पूरा कार्यक्रम हो कहां रहा था, ये पूरा कार्यक्रम हो रहा था व्हाट्सएप पर। और जब ये पूरा कार्यक्रम व्हाट्सएप पर हो रहा था, अगर यही जानकारी व्हाट्सएप से पूछ ली जाए कि भाई सुनो ये मैसेज कहां से शुरू हुआ, वो आप मुझे बता दो, ताकि मेरे लिए ये व्यक्ति के जो ओरिजिनल सोर्स है वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सोर्स बता दो कहां से आया। और ये व्हाट्सएप से क्यों कहा गया? क्योंकि वो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहा है कि भाई बताओ कहां से सूचना आई। व्हाट्सएप ने क्या कहा? नहीं बता सकते। बोले क्यों? सर प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। कौन सी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा? उस व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन हो जाएगा जिसने हम पर ट्रस्ट करके ये मैसेज डाला। बोले ये कहां लिखा है? बोले ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। बोले क्या पॉलिसी है आपके एप्लीकेशन की? हमारी पॉलिसी है कि हम मैसेंजर्स का नाम नहीं बताते कि ये किसने भेजा है। मतलब सोचो 140 करोड़ भारतीयों को गवर्न करने वाला भारतीय संविधान, उस संविधान के हिसाब से चलने वाली संसद, वहां बैठी हमारी विधायिका लेजिस्लेचर, वो किसी मामले में किसी प्राइवेट कंपनी से पूछ रही है कि भैया ये बताओगे एक बार कि ये आपके यहां पर किसने भेजा था? बोले सॉरी सर नहीं बता सकते। बोले क्यों नहीं बता सकते? बोले क्योंकि सर हम अपने नियम से बंधे हैं। मतलब वो अपने आप में एक कंपनी एक देश की संसद से ऊपर है जो उससे मांग रही है कि जानकारी दे दो। अब समझ में आया कि ये लोग नियो कॉलोनिज्म कैसे फैलाते हैं, नव उपनिवेशवाद क्या है। एक चुनी हुई सरकार एक कंपनी के सामने अपने आप को छोटा पा रही है, और तो और वो ऐसी जरूरत बन चुके हैं आपकी कि वो धमकी दे रहे हैं हम छोड़ के चले जाएंगे, अगर आपने ज्यादा सवाल पूछे तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे।
तो भारत सरकार कह रही है कि महाराज मैं फेक न्यूज के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं, आप धमकी दे रहे हो कि हम छोड़ के चले जाएंगे। अब सवाल जब यहां निकल कर आता है कि सही कौन गलत कौन, तो इसमें अब कई ऐसे लोग निकलकर बीच में आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि सरकार की मंशा दंगे रुकवाने की नहीं है, सरकार के पास तो 1000 तरीके होते हैं, इतने रिसोर्सेज होते हैं, कहीं से भी निकाल ले। तो फिर बोले सरकार असल में ये लोगों के व्हाट्सएप में जो गुप्त बातचीत होती है ना, उनको सुनना चाहती है, और हमारे देश में ये बहुत अच्छे से बिकता है। क्या अगर आपको आंखें घुमा घुमा कर मैं ये कहने लगूं कि देखो वो आपकी प्राइवेसी सुनना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल से भ्रष्टाचार की किसी से बात कर रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं कि आपने किसके साथ भ्रष्टाचार करने की प्लानिंग की है, क्योंकि आजकल सरकारी तंत्र में जो सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला एप्लीकेशन है उसका नाम व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप कॉल से बातें होती हैं सो दैट कोई आपकी बातें सुन करके ये ना पता लगा ले कि आपने एक्स व्यक्ति से इतना पैसा मांगा है, इसलिए व्हाट्सएप सुरक्षित है। व्हाट्सएप उन लोगों के लिए सुरक्षा की स्थली बन चुका है जो कि अपने भ्रष्ट आचरणों को छुपा के रखना चाहते हैं, लेकिन आम जनता को क्या बता के आगे कर दिया जाता है, देख लो तुम्हारी प्राइवेसी ये लोग जांचना चाहते हैं। अब आम जनता सोचती है कि मैंने तो कल ही मैडम को आई लव यू लिख के भेजा था, उनको चुम्बन करते हुए फोटो भेजी थी, सरकार का इंटरेस्ट मेरे आई लव यू में है। अरे तुम्हारे आई लव यू में नहीं है, सरकार जानती है कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या प्यार से ही बड़ी है, उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। उसका इंटरेस्ट है कि जो व्हाट्सएप के थ्रू, जब अभी आप लोग जान रहे थे दिल्ली का जो शराब घोटाला जानकारी निकल के आई, तो हुआ कैसे, ये सब कॉल ट्रेल चल कहां से रही थी। अगर ये पता चल जाए कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, सरकार टेलीकॉम सेक्टर की भी तो बातें सुन रही है, आप जो फोन पर बातें कर रहे हैं सरकार चाहे तो वो तो उन्हें भी सुन सकती है ना, आप उन पर भी, पर नहीं, आपके लिए एक शरण स्थली बन गया है सरकारी तंत्र, राजनीति, भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार, उन सब के बीच का माध्यम है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप कॉल होगा, व्हाट्सएप मैसेज होगा, क्योंकि व्हाट्सएप कह रहा है चिंता मत करो तुम सुरक्षित हो, और आगे किसको निकाल रखा है, आम जनता को, तुम्हारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है। आप कह रहे हैं हां मेरी प्राइवेसी है, पता चल गया सरकार को कि मैं फलाने से प्यार करता हूं। अरे भाई जानती है सरकार, इतना सब समझती है, समाज भी समझता है कि तुम किससे प्यार कर रहे हो यार। सरकार को उसमें ताका झांकी करने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो कितनी फाइल खोलेगी। असली इंटरेस्ट इसका है कि जो दंगा भड़का के तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति नुकसान पहुंचा दिया, जो व्हाट्सएप पर पेपर लीक करके इतने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया, उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जिसने ये सबसे पहले पेपर डाला था व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, समझे। इसलिए सरकार ने इनसे कहा कि कम से कम ये बता दो ओरिजिन कहां से हुआ। अब ये अपनी पॉलिसी बीच में लेकर आ गए, सर पॉलिसी है हमारी, और पॉलिसी के साथ साथ और तो और सर हमारी सुरक्षा बड़ी स्ट्रांग है। बोले क्या स्ट्रांग है सर, हमारी सुरक्षा में हम एनक्रिप्टेड करके मैसेज भेजते हैं। बोले कैसे, बोले सर मान लो आपने अगर किसी व्यक्ति को मैसेज भेजा तो हम उसको एंग्लम बेंग्लम में बदल देते हैं, कोड लैंग्वेज में बदल देते हैं, एक सर्विस की लगाते हैं, सर्वर की डालते हैं, आपका मैसेज आपने यहां से आई लव यू भेजा, हो सकता है यहां पर पहुंच रहा हो 50, 90, 80। अब आप बीच में अगर झांक भी रहे होंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने सर इस पूरी चीज को की से प्रोटेक्ट कर दिया, जैसे हम एनक्रिप्शन बोलते हैं। और बोले फिर, बोले अगर किसी एक्स व्यक्ति से पहुंचकर दूसरे के पास जाता है तो वो कोड उसका फोन नंबर है, वो जैसे ही उस फोन नंबर को उस पर डालता है उसका वो मैसेज खुल के चला आता है। तो सर हमने डिक्रिप्ट करने के लिए उस व्यक्ति की पहचान को डिक्रिप्शन में डाल दिया, यानी कि अंकित ने अगर अवस्थी को मैसेज भेजा तो अंकित से अवस्थी तक जाने में मैसेज में जैसे ही मैसेज टाइप हुआ हमारे सर्वर में आते ही वो एंग्लम बेंग्लम में बदल जाता है, वहां से पहुंचता है कहीं और, फिर उसके पास में वो जो उसका जो पर्टिकुलर नंबर है वो उसका डिक्रिप्शन कोड है, जैसे ही वहां पर पहुंचेगा फ्लैश उसको ओरिजिनल रूप में होगा। सर हम तो बदल के काम करते हैं। भाई बहुत तगड़ी सुरक्षा करते हो यार, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी ये सुरक्षा ही तो सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसी स्थिति में यार तुम्हारी प्रति तो इज्जत बढ़ गई कि तुम तो लोगों की इतनी प्राइवेसी का ख्याल रख रहे हो। और आप और हम इस मुद्दे में जुड़ क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको केवल और केवल इस बात का डर है कि यार हमारे व्हाट्सएप मैसेज घर वाले ना पकड़ लें, कहीं कुटाई हो जाए, बस इतना सा डर है। घर वालों के अलावा हमें सरकार का डर है ही नहीं। सरकार अगर आपके 2-4 मैसेज देख भी ले कि यार ये अश्लील मैसेज भेज रहा था, अश्लील मैसेज भेजने की काउंटिंग करने लगोगे ना तो पहाड़ की पहाड़ निकल आएंगे कि यार यहां तो चल ही यही रहा है, मीम और मजाक ही चल रहा है। सरकार का इंटरेस्ट उसमें प्राथमिकता से नहीं है। देश में और भी बहुत सारे प्राथमिक कार्य हैं। आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं कि मेरा पेपर कब होगा, हो गया, लीजिए व्हाट्सएप पर आ गया, फिर क्या कीजिएगा, है दंगा भड़क गया, कभी भी पत्थरबाजों को बुलाया, ठक से मैसेज डाला, सब लोग चले आए, पता ही नहीं चल रहा है मैसेज किसने डाला है।
उससे बचने के लिए सरकार नियम लेकर आई। नियम के लिए बकायदा सरकार ने 2021 में मेटी के माध्यम से आईटी एक्ट्स यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021 जारी कर दिया कि देखो हमने प्यार से मांगा आपसे कि हमें बता दो कौन है, लेकिन आप लोगों को अब हमारे नियम ही रोकेंगे। सरकार ने बकायदा 2021 में एक रूल निकाला और कहा इन इंटरमीडियरीज से, इंटरमीडियरीज बोले मध्यस्थ जो हैं, इनसे क्या कहा, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरीली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग शैल इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भैया हमें आप ये बता दो पहली बार कहां से आया था। दैट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, persecution or punishment of an offense related to the sovereignty, integrity of India, the security of the state, friendly relation with the foreign state, or public order of incitement of an offense relating to the above or in relation with rape, sexually explicit material or child sexual abuse material punishable विद पब्लिश ए मंथली। तो ये पूरा की पूरा इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दे दी, आसान भाषा में इतना सा इनसे कहा कि अगर ऐसी कोई भी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने बच्चे का कोई पॉर्न बनाया और वीडियो डाल दिया, आप नहीं रोकना चाहेंगे उस आदमी को, आप नहीं पकड़ना चाहेंगे कि ये कौन आदमी है जिसने इस तरह का हीनियस क्राइम किया है। आपकी किसी ने फोटो वायरल कर दी, आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कौन है जिसने आपकी फोटो वायरल की है। क्या फोर्स ये जानने का अधिकार नहीं रखती कि आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे? एक तरफ तो जाकर के आप सरकार के सामने ये कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, हर चीज को ब्लैकमेलिंग चल रही है, सेक्सटॉर्शन चल रहा है, और दूसरी तरफ यदि घटनाएं हो जाती हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि सर नहीं, मेरी प्राइवेसी। तो यहां पर एक बड़ा सवाल है, प्राइवेसी की आड़ में बहुत सारे लोग जिनके निजी हित छिपे हैं, वो प्राइवेसी को आधार बनाकर नहीं 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 राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, इन सब के कर चलते आपकी बातें पब्लिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन पीछे जो बैठा हुआ आदमी है वो मास्टरमाइंड क्या जान रहा है कि इन लोगों को प्राइवेसी में उलझाओ, तुम तो बढ़िया करप्शन की बातें करो, तुम्हारा एकदम अवैध सिंडिकेट चलाओ। आज जितने भी सेक्सुअल अब्यूज की घटनाएं हो रही हैं, पूरा सिंडिकेट व्हाट्सएप पर चल रहा है। आज जितनी भी भारत के अंदर अवैध जो भी कुकृत्य चल रहे हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। जानबूझ करके भी सब अनजान क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मुझे क्या, अब ये जो मुझे क्या वाला जो फीचर है ना, बस इसी फीचर से बचने के लिए सरकार ने इनसे कहा बताओ वो कौन है। इनने धमकी दे डाली कि सर हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि ओरिजिनल कौन था। बोले क्यों? हमने ऐसा एप्लीकेशन बनाया ही नहीं सर, हमने तो एनक्रिप्टेड चीजें बनाई हैं। अगर हमारा एनक्रिप्शन हम तोड़ने लग गए तो लोग फिर व्हाट्सएप ही क्यों डाउनलोड करेंगे? इसका मतलब तुमने अपने आप में सरकार के खिलाफ एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया कि सरकार पकड़ ही ना पाए, तुम इसलिए ग्रो कर रहे हो, यानी ऑटोमेटिकली तुम एक अवैध एक्टिविटी चला रहे हो। अब जब तुम खुद अवैध एक्टिविटी चला रहे हो, ये मान रहे हो कि मैं तो प्राइवेसी बचा के रखता हूं, आप में से कुछ कलाकार कहेंगे इसका मतलब तो सर प्राइवेसी होना अवैध हो गया, आप तो चाहेंगे कि सरकार आपके घर में कैमरे लगा के रखे। अरे भाई मेरे, सरकार के पास इतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो हम दुनिया की पहली कंट्री बनकर बैठे होते। आज जितने भी बड़े शहरों को उठाकर आप देखते हैं, चाहे आप उठाकर दुबई उठा लो, सिंगापुर उठाकर देख लो, यहां पर एक व्यक्ति गाड़ी भी उठाकर नहीं ले जा सकता, पूरा की पूरा शहर कैमरे की गिरफ्त में रहता है। आप गाड़ी के हाथ तक नहीं लगा सकते, मोबाइल पड़ा छोड़ दीजिए तो वो वहीं मिल जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप बेहतरीन निगरानियों में हो, लेकिन हम लोग उस प्राइवेसी के पीछे छुप करके अपने जो गंदे हित हैं उन्हें साधने लगे हुए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे लेते हैं। प्राइवेसी की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा से अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपने भविष्य से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपका भविष्य इसी तरह पेपर लीक के माध्यम से बर्बाद होता रहे, इसके लिए अगर इंतजार कर रहे हैं तो सरकार के नियम फिर इसका मतलब आपके भी खिलाफ हैं। सरकार इनसे जानकारी मांगती है, ये सरकार को धमकाने के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं सर अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग ये काम तो नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट में हम पहुंचते हैं, ये 23 तारीख को अक्टूबर में दिख रहा है 2021 में, हाईकोर्ट में पहुंच करके कहते हैं, सरकार कहती है कि सर देखिए हमारा उद्देश्य केवल इनसे है, हम तो खुद भी कुछ नहीं मांग रहे, इनका ही बंदा बैठे, इनकी ही कंपनी का आदमी बैठे जो हमें यह बता दे कि किसने मैसेज ओरिजिनल भेजा था। हम इनसे जानकारी मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि व्हाट्सएप हमको दे दो, नहीं, आप अपना ग्रीवेंस ऑफिसर बिठाओ, हम आपसे जानकारी मांगे कि जरा बताना ये कहां से आया था, बस इतना बताने भर तक का आदमी दे दो। तो वो कहते हैं कि सर अगर ऐसा हुआ तो लोग हमारे मोबाइल को अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर हम दुनिया में कैसे चलेंगे? तो तुम दुनिया में चलना चाहते हो, दुनिया पर
राज करना चाहते हो, इसलिए तुम हमारे यहां पर कुछ भी गंदे हरकत होने दो, वो सब चलने दो, लेकिन तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। ये बड़ी चुनौती है साथियों। दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक काम करो भाई, इसका मध्यम मार्ग निकाल लो। सरकार से कहा कुछ ऐसा रास्ता दे दो ताकि ये लोग भी कर पाए। तो दोनों के बीच में चीजें चल रही हैं। व्हाट्सएप कह रहा है कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब व्हाट्सएप के समर्थन में जो लोग पहुंचे, जो वकील साहब पहुंचे, उन्होंने दलील क्या दी? उन्होंने दलील दी कि सर देखिए, आज कोई घटना घटी, सरकार साल भर में जांच करती है मान लीजिए। हालांकि नए भारत के अंदर जो नया कोड आया उसमें 45 दिन 60 दिन का क्लॉज डाल दिया है, पर बोले सर इतना डेटा हमें फिर सुरक्षित रखना पड़ेगा। पता चल रहा है कि भारत सरकार कह रही है बताओ पिछले साल इस व्यक्ति ने किसको डेटा भेजा था, तो हम सर डेटा को इतना दिन तक कैसे सुरक्षित रखें, आप ही बताइए। तो एक बात बताओ व्हाट्सएप महोदय, आपने ऑलरेडी इतना डेटा रखा हुआ है, हमसे पूछ के रखा था क्या? जब हम अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में कौन गंदगी फैला रहा है, हम ये जांचना चाहते हैं, तो आप कहते हो कि हम इतना डेटा कहां रखें? और एक बात बताओ, मैं जो इतनी फोटो रोज भेजता हूं, इतने मोबाइल पर वीडियो भेजता हूं, इसको तुम कहां रखते हो यार? मैं साल भर पिछला भी डेटा जब ट्रोल वो करके निकालता हूं, तब भी मुझे वही वो डेटा मिल जाता है। इसका मतलब डेटाबेस तो तुमने कहीं बना रखा है, उसमें ऑलरेडी डेटा रखा हुआ है। ये रिवर्स आर्ग्यूमेंट किस बात का कि हमें इतना डेटा सुरक्षित रखना पड़ेगा? व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री निकाल लो, व्हाट्सएप मैसेजेस निकाल लो, आपके सारे के सारे व्हाट्सएप डेटा आपके मोबाइल में डले हुए हैं। आपने वो भी तो कहीं रखे हैं ना सर, सर्वर पे। सरकार मांग रही है तो आपको जोर आ रहा है, लेकिन आप खुद से रखे हुए हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र है, ये आपको समझने की आवश्यकता है साथियों कि आपके लिए क्या उचित है। ये बात सत्य है कि इसका कोई मध्यम मार्ग निकाला जाए, जो हाईकोर्ट ने कहा। मध्यम मार्ग से मतलब जनता के ट्रस्ट के लिए सरकार उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर ना करे। अगर जनता का ट्रस्ट व्हाट्सएप पर भी बना रहे और सरकार पर भी, तो क्या करे? सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति केवल व्हाट्सएप से जानकारी लेता रहे। भाई तुम ये बता दो, मैं नहीं झांक रहा तुम्हारे सिस्टम में, तुम देखकर बता दो पहला आदमी कौन है। लेकिन हां, ऑथराइज करके किसी आदमी को बिठाना जिससे कि जांच एजेंसी पूछ सके, जिसे ग्रीवांस ऑफिसर कहते हैं, कि उससे हम पूछें तुम्हारे डेटा में तो सब पता है ना, तुमको तो यार इतनी क्लेम तुम्हारे ऊपर लग चुके हैं कि तुमने डेटा बेच दिया, तुमने इतने लोगों की जानकारी बेच दी, तुम फालतू में 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, तुम्हारा पहले ही नाम इतना ज्यादा विख्यात हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में कृपया करके तुम्हारा एक आदमी बिठा दो, ये मध्यम मार्ग है। ठीक है, अब देखना होगा होता है क्या। लेकिन हां, व्हाट्सएप के बारे में जानकारी पूछी जा रही है, सर व्हाट्सएप जा रहा है क्या? तो साहब व्हाट्सएप जाए या ना जाए, लेकिन देश की सुरक्षा से सरकार किस तरह हैंडल करेगी ये आप पर निर्भर करता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। सरकार ने तो कहा है कि हमें तो नहीं पता जा रहा है कि रुक रहा है। पूछ लेना, व्हाट्सएप से पूछ लेना कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मैं बता दूं, मरे नहीं जाए वो। अब तक तो बेटा फ्री में काम करता था, लेकिन अब जब से पैसा लगा दिया भारत में, अब वो मरे नहीं जाए। अब वो धमका ही सकता है बस, क्योंकि मैं छोड़ जाऊंगा, मैं छोड़ जाऊंगा। नहीं जा सकता। मैं बोल दूं क्यों नहीं जा सकता, सुन लो। क्योंकि जियो में उसने 10% स्टेक खरीदा कई बिलियन डॉलर के अंदर, नंबर एक। नंबर दूसरा, आजकल व्हाट्सएप पर पेड प्रमोशन चलते हैं, बढ़िया पैसा कमा रहा है। पहले भारत के अंदर नेटवर्क बनाया, 80 करोड़ के आसपास यूजर पहुंच जाएंगे अगले 2-4 सालों के अंदर। इतने यूजर्स का डेटा उसके पास होगा। आजकल आप कई बार नहीं देखते हैं, आपके पास किसी कंपनी का मैसेज आ रहा होता है, कपड़ों की सेल लगी है तो धड़ाधड़ आपके पास मैसेज आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। सब पेड प्रमोशन है, सब पैसे से होता है। आपको कितने मैसेज भिजवाने हैं, व्हाट्सएप आपसे कहता है सर इतने पैसे लगेंगे, इतने मैसेज आपके व्हाट्सएप पर पहुंचा दूंगा। व्हाट्सएप ने बकायदा इसको अपना धंधा बना लिया, बढ़िया पैसा कमा रहा है। 1% नहीं जाए ये गारंटी है। अब जाने की केवल यह धमकी है ताकि सरकार को झुकाया जा सके, जनता को इंस्टिगेट किया जा सके कि देख लो तुम संकट में हो। अब वो आपको देखना कि संकट में हो कि नहीं हो। चलो बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख देना, मैंने आपको जानकारी दे दी है। बाकी आपका कोई जानने वाला हो तो बता देना। यूपी पुलिस के लिए हमने अपनी पाठशाला पर, अभी अपनी पाठशाला पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज आने वाली हैं। स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, तमाम एग्जाम्स के लिए हमने जबरदस्त टीम बिठाकर बेहतरीन कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करवाया है। और अपनी पाठशाला.com वेबसाइट को आप अपने लिए रेगुलर विजिट के लिए रख लीजिए, वहां पर टेस्ट सीरीज की लाइन लगने वाली है बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। ठीक है, बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है पढ़ने के लिए, अगर आपको चाहिए तो हमारा हैंड रिटन मटेरियल, हमारे बहुत ही जबरदस्त क्लास कंटेंट आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो